नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए ताजील इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कोशिश करके एक बुलंद सलावत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलाल्लहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बादा यौमिद्दीन। दरूद अव्वल से आखिर सब बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। सलावत इजाज़त है जी, मैं आवाज़ करूँ। बिस्मिल्लाह। 4 मिसरे सरकार इमाम हुसैन पे पढ़ के सिर्फ एक फज़ाइल का माहौल बनाते हैं। उसके बाद लंबा जोड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस 2 से 4 किताब इस बीबी की शान के ऊपर और फिर दुख की चंद आयतें। मैं कह रहा हूँ इमाम हुसैन की शान में 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि कौन है इमाम हुसैन। वसीले इसको अपना बाखुदा राहगीर कहते हैं। हर वसीला इमाम हुसैन से होके खालिद के गिरदगार तक जाता है। मैं कह रहा हूँ वसीले इसको अपना बाखुदा राहगीर कहते हैं। वसीले इसको अपना बाखुदा राहगीर कहते हैं। है इसमें किबरिया मुजमिर ये सारे पीर कहते हैं। मैं तो उसी बात पे करूँ। वसीले इसको अपना बाखुदा राहगीर कहते हैं। है इसमें किबरिया मुजमिर ये सारे पीर कहते हैं। और तबाही के दहाने से बचा लाए शरीयत जो, तबाही के दहाने से बचा लाए शरीयत जो, लसानुल्लाह में उसको ही फकत शबीर कहते हैं। लसानुल्लाह में उसको ही फकत शबीर कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बज़म आज मुश्किल भाई बीबी सैयदतुन निसाइल आलमीन के हवाले से तो बात भाई ने भी बहुत ही उम्दगी से और बहुत उसने जहते खोल दी हैं माशाल्लाह। और मैं खतीब तो नहीं हूँ, शायर हूँ। ये नीचे रख लूँ। मैं खतीब तो नहीं हूँ बाबा जी, शायर हूँ। लेकिन मैं आपकी खिताबत के भाई सारे लुबाब को एक लफ्ज में निचोड़ के पेश कर रहा हूँ। वो लफ्ज सुन के, जुमला सुन के, सदर सुन के मैं अंदाजा करूंगा कि आप कितना फजाइल सुनने के ज़हन से बैठे हुए हैं कि अल्लाह की इस पूरी कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा वो वाहिद हस्ती है जो मैदान महशर में खड़ा होकर बरमला ऐलान कर सकता है कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात मुझ मोहम्मद के वास्ते बनाई है। मैं फजीलत सैयदा पढ़ना चाह रहा हूँ पहले सतर में कि मोहम्मद ऐलान कर सकते हैं कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात मुझ मोहम्मद की वजह से बनाई है। मजलिस बीबी सैयदा की है। मैं बीबी सैयदा की फजीलत का पहला फिक्रा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। सैयदातुन निसाइल आलमीन अल्लाह की इस पूरी कायनात में पहली और आखिरी मस्तूर है जो मैदान महशर में खड़ी होकर बरमला ये ऐलान कर सकती है कि बाबा अगरचे अल्लाह ने इस कायनात को आपके सदके से बनाया है, आप
आपकी वजह तखलीक मैं ज़हरा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं आपकी वजह तकलीफ हूँ। मैं बस 2 से 4 किताब पढ़ने, कोई लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है। एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ, सिर, सीन रेज सिर। सिर कहते हैं राज को। अभी भाई हदीस के साथ पढ़ रहा था, तो साथ ये आपकी बातों को बस में आगे थोड़ा सा लेके चलने के ज़हन में आ गया। मैं कह रहा हूँ सैयद आपको अल्लाह ने खल्क क्यों किया, यही भाई ने पढ़ा है। मैं बाजी वैसे ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बशर को दीद हो इसकी, ये था अमर उसका। बशर इसको देख सके, इसलिए सैयद आकर ज़हूर किया ना। बशर को दीद हो इसकी, ये था अमर उसका। बशर को दीद हो इसकी, ये था अमर उसका। खुदा मालूम के इस सिर में बात क्या होगी। अल्लाह जानते इस राज में क्या बात थी। बशर को दीद हो इसकी, ये था अमर उसका। खुदा मालूम के इस सिर में बात क्या होगी। सामिया मैं कह रहा हूँ किसा की ओट में ले आए लामका को जो, किसा की ओट में ले आए लामका को जो, किसा की ओट में ले आए लामका को जो। कभी तो सोचो कि आखिर वो जात क्या होगी। जनाबे सैयदा ताहिरा बुलंद कभी तो सोचोगे वो जात क्या होगी। कभी तो सोचो कि वो जात क्या होगी। और भाई बात कर रहे थे कि बीबी का अर्शी नाम ज़हरा है, ज़मीनी नाम फातिमा है। ऐसी है शान से। मैं सैयदा की फजीलत में बस 2 से 4 किताब पढ़ रहा हूँ। कौन है सैयदा? मैं कह रहा हूँ बेबदन जात का टुकड़ा भी कहा जाता है। कोई सैयदा की फजीलत सुन के मुझे इसकी कीमत दे। बेबदन जात का टुकड़ा भी कहा जाता है, बेबदन जात का टुकड़ा भी कहा जाता है। इसको इस्लाम का मुखड़ा भी कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेबदन जात का टुकड़ा भी कहा जाता है। देर से पहुंचने का शुक्रिया। इसको इस्लाम का मुखड़ा भी कहा जाता है। इसको इस्लाम का मुखड़ा भी कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ फर्श पे रहते हुए अर्श को पाला इसने। फर्श पे रहते हुए अर्श को पाला इसने। फर्श पे रहते हुए अर्श को पाला इसने। जबी ज़हरा को फातिमा भी कहा जाता है। जनाबे सैयदतुल फातिमा बुलंद सलावत। बहुत शुक्रिया। तभी ज़हरा को फातिमा भी कहा जाता है। भाईजान फरिश्ता हम लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा। जिन्हें नहीं बोले तो उसी देखिए। जब फरिश्ते को हम इंसान देख लेते हैं शील भाई, तो फिर हम किसी को देखने के काबिल नहीं। क्या कहने मजलिस की सस्ती की है, मैं तो सस्ती की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपनी फितरत से मावरा है फरिश्ते फिर भी। फरिश्तों की फितरत हमारी जैसी नहीं। उन्हें ना भूख लगती है, ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें हाजत होती है, ना उन्हें किसी किस्म की कोई तलब होती है। और ये तो बातें आपने उलमाए किराम से भी सुनी है, किताबों में भी पढ़ी है कि रोज़े अज़ल से जो फरिश्ता सजदे में है वो अब तक सजदे में है, वो क़यामत की सुबह तक सजदे में रहेगा। जो रुकू में है वो रुकू कर रहा है, जो तस्बीह में है वो तस्बीह कर रहा है, जो ज़हरा के दुश्मनों पे लानत कर अपनी फितरत से मावरा है फरिश्ते फिर भी। अपनी फितरत से मावरा है फरिश्ते फिर भी।
फातिमा ज़हरा से देखो वो जजा लेते हैं। मैं एक आयत को एक मिसरे में पढ़ गया हूँ, लेकिन अफसोस कि कोई पहुंच नहीं सका। कभी फकीर आ गया, कभी यतीम आ गया, कभी मस्कीन आ गया। मैं कह रहा हूँ अपनी फितरत से मावरा है फरिश्ते, फिर भी फातिमा ज़हरा से देखो वो जजा लेते हैं। और मैं कह रहा हूँ उन्हें दरकार हो महशर तलक गर अपनी खुराक, उन्हें दरकार हो महशर तलक गर अपनी खुराक, दरे बतूल से आके वो गिज़ा लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दरे बतूल से आके वो गिज़ा लेते हैं। बाबा जी एक मिसरा अगर ना पढ़ूंगा तो शायद अरमान होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तरकीब पहले मिसरे में पढ़ रहा हूँ और शायरी की दुनिया की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इससे पहले ये तरकीब शायरी में किसी बंदे ने इस्तेमाल ही नहीं की। आपने जब कहना कि कौन है सैयदा, हर मिसरे पे जहन रखने बाबा जी कौन है फातिमा। मैं बाबा जी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फातिमा बहरे नबूवत, फातिमा बेहयात। फातिमा बहरे नबूवत, फातिमा आबे हयात है, इसके महर में पानी वो नील हो या फिर रात। फातिमा बहरे नबूवत, फातिमा आबे हयात है, इसके महर में पानी वो नील हो या फिर रात। इससे बढ़कर मैं कुछ लिखूं कहाँ है मेरी बसात, इससे बढ़कर मैं कुछ लिखूं कहाँ है मेरी बसात। मेरी बसात क्या है, इससे बढ़कर मैं कुछ लिखूं कहाँ है मेरी बसात। मैं कह रहा हूँ फातिमा मेरी तशोहर, फातिमा मेरी सलात। फातिमा मेरी तशोहर, फातिमा मेरी सलात। और मैं कह रहा हूँ हदीस सैयद इबरार तर्जुमा भी है, हदीस सैयद इबरार तर्जुमा भी है। ज़हन में रखो कौन है सैयदा, हदीस सैयद इबरार तर्जुमा भी है। फातिमा बाप की बेटी भी उसकी माँ भी है। दिल में हुब्बे फातिमा बोले है फातिमा बाप की बेटी भी उसकी माँ भी है। बहुत शुक्रिया जी। एक मिसरा बाबा जी लाजमी पढ़ना चाह रहा हूँ और दिल है मेरा कि वो मिसरा मैं लाजमी पढ़ूं। नवीद आशिक बीए साहब अभी पीछे 2 अक्टूबर को बीबी सईदा का जिक्र करते हुए शहीद हुए, तो उनके खिराज में मैंने मिसरे लिखे। पर पहली बार रहा हूँ, मैंने कहा नवीद आशिक बीए साहब ने एक पैगाम दिया अपने तमाम मोमिनीन और मोमिनात को। मैंने पूछा सरकार शहीद होने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, जो जवाब दिया आवाज आई ज़हरा की वकालत बनी है वजह शहादत। ज़हरा की वकालत बनी है वजह शहादत, दुनिया और आखिरत मेरी तुम सबसे भली है। लफ्ज पढ़ रहा हूँ नाग लफ्ज पढ़ो गौर कीजिएगा। ज़हरा की वकालत बनी है वजह शहादत, दुनिया और आखिरत मेरी तुम सबसे भली है। फरमाते हैं बंदूक से निकली है जो गोली नहीं है वो, बंदूक से निकली है जो गोली नहीं है वो, क्यों दीदारे अली के लिए ये नादे अली है। दीदारे अली के लिए ये नादे अली है। आखिरी जान से और सलाम फजाइल तमाम सैयदा की शान में फिर एक शेर पेश कर रहा हूँ कि खुदा की है ये करामत बतूल सच्ची है, खुदा की है ये करामत बतूल सच्ची है। हसन मियां है जीत की ये इलामत बतूल सच्ची है। खुदा की है ये करामत बतूल सच्ची है जीत की ये इलामत बतूल सच्ची है। और हसन मियां मैदाने सिद्क में जाना दलील है आरिफ, मैदाने सिद्क में जाना दलील है आरिफ, क्या कहेंगे हम ता कयामत बतूल सच्ची है। खुशनूदी ये बीबी सैयदा बुलंद
एक मिसरा मसाहब को पढ़ रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि मसाहब बाबा जी कितना तो सुनने का ज़हन है। मैं कह रहा हूँ, एक पल मिलाना चैन कब्र में बतूल को, एक पल मिलाना चैन कब्र में बतूल को, नाराज वो गई है देख जाने बीन पर। हाय कहने का इख्तियार है। एक पल मिलाना चैन कब्र में बतूल को, नाराज वो गई है देख जाने बीन पर। और ये कब्र फातिमा से सदा आती है आरिफ, ये कब्र फातिमा से सदा आती है आरिफ, क्या जख्मी हुई हूँ बाप की मैं सरजमीन पर। जख्मी हुई हूँ बाप की मैं सरजमीन पर। मुश्किल तरीन मौजूआत में से एक मौजू है। मुश्किल इसकी नहीं आमदन या सेवन जानबूझ कर नहीं कहा, मुश्किल इसलिए कहा है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हुए भी हम इस बीबी के कातिलों के नाम नहीं ले सकते। इससे बड़ी गुर्बत और क्या होगी। हम इस बीबी के कातिलों का नाम ही नहीं ले सकते। मसाइब इस बीबी का अभी भाई ने भी पढ़ा। सरकारी इलामा शाम चिश्ती अहले सुन्नत के बड़े मारूफ आलिम दीन हैं। उन्होंने शरीफ किताब लिखी अल बतूल। अल बतूल में मैं मसाइब का बिल्कुल आगाज कर चुका हूँ। एक से दो सिर्फ अबूदी रिवायातों पे बीबी के मसाइब के चंद जुमले। अल बतूल में बहुत लंबा वाक़या मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ कि अल बतूल में सरकार साहिब चिश्ती एक रवायत लिखते हैं कि जब सरकार दो आलम का ज़ाहिरी आखिरी वक्त आया, सरकार मौला कायनात के साथ मस्जिद नबवी में गए, जाके तमाम अपने असहाबा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके रसूल ने कहा, अगर कभी किसी से अमरन या सेवन जाने अनजाने में मैंने किसी से कोई गलती कर दी हो, कोई मुझसे उसका फिदिया लेना चाह रहा हो, वो फिदिया ले सकता है। जब सरकार ने इतनी बार इसरार किया, एक बद्दू जिसका नाम ओकाशा बिन मौसन था वो उठा। उसने उठ के कहा, या रसूल अल्लाह, एक जंग पर जाते हुए मेरी ऊँटनी आपकी ऊँटनी के करीब आ रही थी, मैंने अपनी ऊँटनी को बचाने के लिए अपनी ऊँटनी से छलांग लगाई, आपने अपना दुर्रा हवा में लहराया, आपका वो ताज़ियाना मेरी पुश्त पे लगा। या रसूल अल्लाह, आपने कसास ना मांगा होता मैं कभी बात ना करता। या रसूल अल्लाह, वो दुर्रा मैं लगा के अपना कसास पूरा करना चाहता हूँ। इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। जनाब सलमान दरे सैयदा पे गए, सैयदा पे जाके उसने वहां से वो दुर्रा लिया, ताज़ियाना मस्जिद नबवी में आया। इधर वो ताज़ियाना उस बद्दू के हाथ में आया, रसूल की कमीज अपनी पूंछ से उठी, वो ताज़ियाने को हवा में लहराता हुआ रसूल के पास दौड़ा। इधर सहाबा चहम गोलियां कर रहे थे कि जैसे ही ताज़ियाना हजूर को मारेगा हम तलवार से इसका सर तन से जुदा कर देंगे। इधर रसूल के पास पहुंचा, ताज़ियाना फेंक के मोहरे नबूवत चूम के कहता है, सच्चे रसूल बता मैंने कब ताज़ियाना मारा। या रसूलुल्लाह, आपने कब ताज़ियाना मारा था? मैं तो मोहरे नबूवत चूमने के लिए ये मैंने बहाना किया है। मैं शरीया रुक के एक बात करता हूँ, क्या रसूल को मालूम नहीं था कि मैंने इसे ताज़ियाना नहीं मारा? रसूल कह सकते थे कि ये झूठा दावा कर रहा है, लेकिन शरी ये तरबियत सहाबा थी रसूल की कि रसूल ने वहां पे किसी को ये नहीं कहा कि इसने झूठा दावा किया है, मैंने इससे गवाह नहीं मांगा, मैंने इससे दलील नहीं मांगी। रसूल तरबियत कर रहे थे, मेरे सहाबियों, अगर कभी मेरी सच्ची बेटी आ जाए तो ना कोई दलील मांगना, ना कोई गवाह मांगना। ना कोई दलील मांगना, ना कोई गवाह मांगना। इस बीबी का रुख शरीफ बिल्कुल अदराक से पता, कहां से आगाज करें कहां से छोड़ें। लेकिन एक अंग में पढ़ना लाजमी चाहूंगा कि रसूल खुदा के
दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे जाने के बाद कम से कम 36 दिन बतूल अली से पूछती रही, या अली किसी ने मेरे बाबा का फातिहा पढ़ा? किसी ने मेरे बाबा का फातिहा पढ़ा? अली रोज कहते थे, नहीं सैयदा, किसी ने आपके बाबा का फातिहा नहीं पढ़ा। 37वें दिन अली अपने घर में दाखिल हुए। सैयदा ने अपने सवाल का अंदाज तब्दील किया। सैयदा ने मौला कायनात का चेहरे पे अफसोसदी देखते हुए सैयदा ने कहा, या अली आज भी किसी ने बाबा का फातिहा नहीं पढ़ा? आज भी किसी ने बाबा का फातिहा नहीं पढ़ा। मौला कायनात ने महसूस किया, अगर मैं आज भी कहूँगा ना कि नहीं पढ़ा, सैयदा मर ना जाए। अली अपने घर के सहने खाना में आए, अपनी अबा को जमीन पे बिछाया, सैयदा को लेके आके एक जानिब सैयदा को बिठाया, एक जानिब खुद बैठे, फिर कहा, बतूल अपना सवाल दोहराइएगा। बीबी ने कहा, या अली आज भी किसी ने फातिहा नहीं पढ़ा? अली ने जवाब देने की बजाय दोनों हाथ बुलंद करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना शुरू किया। सैयदा ने कहा, है या अली आज भी फातिहा नहीं पढ़ा? नहीं सैयदा, फातिहा नहीं पढ़ा। सैयदा ने कहा, या अली मैंने सुना है कि मदीने के कुछ लोग आपको सलाम नहीं करते, आपको सलाम नहीं करते। अली ने कहा, सैयदा इस बात का दुख नहीं है कि वो मुझे सलाम नहीं करते, मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं दे। सैयदा मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देते। खबर आपकी तरह फैली बाबा जी पूरे मदीने में, उसके वज़ाफात में, कि मोहम्मद की बेटी मुसलमानों से अपने बाप का फातिहा ना पढ़ने की वजह से नाराज हो गई है। मदीने के हरामजादे ने शाम के हरामजादे को खत लिखा था, जिस खत में उसने वो तफसीरात लिखी, मैं भजन ये एक अंग पढ़ के इस पर भी छोड़ दूं तो मेरे हिस्से की ड्यूटी मुकम्मल हो जाती है। शरी मुस्लिम इब्ने अकील की जोड़ी की मसाइब सुनते हुए मालूम सब्दैन में भी ये रवायत है कि एक अंग पढ़ा जाता है, मकतूलीन की कहानी कातिल की जुबानी। मकतूलीन की कहानी कातिल की जुबानी, ये जिक्र इमाम हुसैन है। साल बना के बात कर रहा हूँ, वो मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों का वाकया 65 हिजरी का है, 62 हिजरी का है। बतूल का वाकया 11 हिजरी का है। इस मलून ने एक खत लिखा, उस खत की तफसीलात सुन लो। इसने बेगैरत ने एक खत लिखा, इसने कहा, मैं मोहम्मद की बेटी के घर फातिहा कहने के लिए 40 लोग लेके गया, 7 लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था, कुछ ताज़ियाने थे। वर्का इब्ने अब्दुल्ला कहता है, मैं मदीने में उस गली में था जिस गली में अली का घर था। मैंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, मैं दौड़ के बाहर आया। मैंने कहा, क्या मदीने में जंग लग गई है? किसी एक हरामी ने कहा, जंग नहीं लग गई, हम बतूल को अजरे रिसालत देने जा रहे, हम अजरे रिसालत दे। सैयदा के दर पे जा गए, पहुंचे बीबी के दर, दस्तक दी, दक्कुल बाप किया, दक्कुल बाप करके आवाज आई, मन अंता, कौन है? उसने कहा, ना फलां, मैं फलां। उसने कहा, मान अंता, तू कौन है? आवाज आई, अना फिज़्ज़तो जारियतो बिन्ते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की अकलौती बेटी की कनीज फिज़्ज़ा हूँ, अकलौती बेटी की कनीज फिज़्ज़ा। उसने कहा, फिज़्ज़ा ऐना अली, अली कहाँ है? बीबी ने कहा, अली कुरान जमा कर रहे हैं। कहता है, जा अली को भेज, वरना मैं पर्दे का एहतमाम कराए बगैर अंदर आ जाऊंगा, अली के गले में रस्सी डालूंगा। कहता है, बात सुन के फिज़ा चली गई। कुछ देर बाद कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने पूछा, मानता तू कौन है? आवाज आई, आना बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। कहता है, मोहम्मद की बेटी, अली को बाहर भेज। बीबी फरमाती है, तुम्हें हम गरीबों से क्या काम पड़ गया? अब तुम हमारे दर पे क्यों आ गए हो? हमारा हक तो तुमने छीन लिया है। कहता है, अली को भेज कि वो आके एक दफा बैत करे ताकि सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। बीबी ने कहा, अली कुरान इकट्ठा कर रहा है, अली नहीं आएगा। ये मलून कहता है, मेरे एक इशारे पे
शुरू की। गरम दरवाजे ने, लोहे की मेखों ने एक दफा अपनी गिरफ्त छोड़ी, दरवाजा हिलने शुरू हुआ। महसूस कीजिएगा शायद इस गम को, दरवाजा हिल रहा था, एक बाट खुला। ये हरामी कहता है मेरी निगाह सैयदा के उस हाथ पे बढ़ गई जिससे वो तस्बीह किया करती थी। फाखस्ता सोतो बेयदे कुनफुस, मैंने कुनफुस के हाथ से लोहे और चमड़े का एक ताज़ियाना लिया। फज़रबत हो अला यदैहि, फिर मैंने उसके हाथ पे वो ताज़ियाने बरसाने शुरू किए और मैं कह रहा था सैयदा खोल दरवाजा, अली को भेज। कहता सैयदा का एक हाथ से, सैयदा ने दूसरे हाथ से दरवाजे को दबाना शुरू किया। कहता मैंने दूसरे हाथ पे भी वही जुल्म किया जो पहले हाथ पे किया था। अब दोनों बाजुओं से खून जारी हुआ सैयदा का। कहता है इतने में मैंने महसूस किया कि अब दरवाजे पे सैयदा की गिरफ्त वो नहीं रही। इसने दरवाजे पे ऐसी लात मारी है कि सैयदा का मोहसिन शहीद हो गया। बतूल नीचे गिरी, यानी सिर्फ जमीन पे गिरती ना तो हमें दुख ना होता, सिर्फ जमीन पे गिरती तो दुख ना होता। अज़ादारों मुझे माफ करना, पीछे दीवार थी, आगे बतूल थी, आगे दरवाजा था, दरवाजा सैयदा पे गिरा, सैयदा दीवार पे गिरी, दीवार जमीन पे गिरी। ईंटें सैयदा के पहलू में ऐसी चुभी कि सैयदा की पसलियां शिगाफ्ता, पसलियां टूटी। आवाज़ फिजा इलैया इलैया, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये बेगैरत कहते हैं उस मंजर के बाद मैं एक दफा मौला कायनात के पास आया। मौला कायनात ने अपनी तलवार निकाली, हमने मिलके उस तलवार को रोक लिया। हमने उस तलवार को जब अली से छुड़ा लिया तो उसके बाद किया क्या है, मैं ऐन मुमकिन था कि अली के गले में रस्सी डाल लेता, अली के गले में रस्सी डाल लेता। इस माँ बहन मोहम्मद की वो बेटी जो उठने के काबिल नहीं थी, उठ के मेरे अली के दरमियान आ गई। उसने कहा जब तक रसूल जिंदा थे, रसूल हुज्जत थे, अली ने उनका दिफा किया। अब रूए जमीन पर अली हुज्जत है, मैं अली का दिफा करूंगी। मेरे होते हुए तू अली के गले में रस्सी नहीं डाल सकता। किताब के ये जुमले ना होते, छड़ी में जुमले ना पढ़ता। ये बेगैरत कहता है मैंने कहा सैयदा मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं ऐसा जुल्म करूंगा कि तू देखने के काबिल नहीं रहेगी। बीबी ने कहा तू जुल्म कर, मैं सब्र करूंगी। ये कहता है मैंने अपने एक हाथ को सलाम करने के लिए हवा में उठाया, फिर सलाम करके हाथ नीचे किया। ऐसा हाथ नीचे आया कि सैयदा की एक आंख का नूर जाहिर हो गया, गोशवारे फट के गिर गए। आवाज आई आयली अल्लाह। गोशवारे कान से गिरते। आज तक शरीफ ये रवायत मैंने मुकम्मल पढ़ी कोई नहीं, आखिरी रवायत पढ़ रही। जितना गिरिया नसीब में मुकद्दर था हो गया, बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। और इमाम ज़माना को गवाह बना के मेरू बादशाह गवाह रहिएगा। हम साल के पहले दिन का आगाज आपकी दादी के दुखों से कर रहे हैं। बादशाह जिसकी जो दुआ है उसे कबूल कीजिएगा। मैदान महशर की एक रवायत शरीफ पेश कर रहा हूँ और इसी पे मैं बस इस्तेमाल कर दूंगा। मैदान महशर में किताबें लिखती है जब सब आलमीन की महलूक इकट्ठी हो जाएगी, निदा गूंजेगी, मेरे हबीब तमाम उम्मत को, तमाम इंसानों को कि अपनी नजरें झुका लो। सब अपनी नजरें झुका लेंगे, रसूल कायनात अपनी आंखें नहीं झुकाएंगे। आवाज आएगी मोहम्मद की वो पर्दादार बेटी आ रही है जिसकी ये हसरत थी कि उसे कभी कोई नामहरम ना देखे, उसे कभी कोई नामहरम ना देखे। इससे पहले बाबा जी मैं बड़ी देर से सोचा करता था कि ये 14 मासूमीन में भी बीबी है, 5 तन पाक में भी है, अस्माउल हुस्ना में भी इसका नाम था। फिर
आखिर ये बीबी बाबुल हवाइज क्यों बनी? फिर जब शरीफ मैंने तहकीक करके मुझे पता ये चला कि बीबी बतूल बाबुल हवाइज इसलिए है कि इसकी हसरत थी बारी इलाहा मेरा एक बाल भी कोई नामहरम ना दे, एक बाल भी कोई नामहरम ना दे। लेकिन रज़ाए इलाही थी कि सैयदा को दरबार जाना पड़ा। मैंने दरबार नहीं पढ़ा, बस सब नजरें आंखें झुका लेंगे, मोहम्मद मुस्तफा की आंखें खुली होंगी, आवाज आएगी मेरे भी आपने ऐलान नहीं सुना? मैंने कहा नजरें झुका लो, आपकी बेटी बतूल आ रही है। बारी रहा बाप बेटी का क्या पर्दा, मेरी तो ज़हरा है, मैं तो जानता हूँ, मैं तो इसके दुखों का ऐनी शाहिद हूँ, मैं अपनी नजरें क्यों झुकाऊं? आवाज आएगी मेरे हबीब आज जिस रंग में ज़हरा आ रही है देख भी नहीं सकोगे, बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। बारी रहा मैं मोहम्मद हूँ, बर्दाश्त करूंगा। अलैया अलैया ज़हरा आ ज़हरा तुझे इज़्न है, तुम मैदान महशर में आ। अब जब सैयदा आएगी मंजर महसूस करो, क़यामत तक भी रोना खत्म नहीं होगा। एक हाथ में अली का ज़र्ब लगा इमामा होगा, एक हाथ में 4 साला बतूल होगी जिसके कानों से खून बह रहा होगा, एक हाथ में सैयदा का हाथ होगा, एक हाथ में अली का इमामा होगा। बिला तस्बीह दाएं कंधे पे हसने मुस्तफा की खून आलूद कमीज होगी, बाएं कंधे पे हुसैन की तीरों से छलनी कमीज होगी। सैयदा मैदान महशर में आते आते अल्लाह जाने पीछे मुड़ के क्या देखेगी। जनाबे मोहसिन का झूला ना समझने से, ये हसरत है सैयदातुल निसाइल आलमीन, ये उस कब्र की शबी है जो ना बरस। मैदान महशर में चलिए, जनाबे फातिमा बिनते असद और जनाबे खदीजातुल कुबरा, ये दोनों शहजादियां एक नौ मौलूद को ऐसे उठा के लेके आएंगी कि उसका ताजा खून बह रहा होगा। ये जिसका झूला लेके आए हैं ना आज, ये मैं उसके हिस्से की एक रवायत पढ़ रहा हूँ, उसका खून बह रहा होगा। सैयदातुल निसाइल आलमीन ज़ाते वाजिब से कहेगी बारी इलाहा मैदान महशर में मेरे तुझसे 2 सवाल हैं। बारी इलाहा पहला सवाल ये है, मुझे पूछ के बता मेरा मोहसिन किस जुर्म में मारा गया? मातम करके फिक्र सुनना, मेरा मोहसिन किस जुर्म में मारा गया? बातें वाजिब की आवाज है कि सैयदा आज तुझे इंसाफ मिलेगा। दूसरा सवाल कर, आवाज है कि बारी इलाहा एक लम्हे के लिए पूरी आवाम को वो मंजर दिखा जिस मंजर ने इस महशर के लिए हमें इकट्ठा किया है। आवाज़ें किरदार आएगी, जमीन बुलंद होगी, अल्लाह